आइए हम ब्रज चलते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ब्रज की। ब्रज कहते हैं 84 कोश को, जहां भगवान आए वो भूमि बड़ी धन्य हो गई। अभी अभी आप सुन रहे थे भगवान ने आंख बंद कर दी। शानिमिलित क्षणा, आंख बंद कर ली। अब क्यों आंख बंद की, क्या कारण था? भगवान ने कहा राक्षसी की ओर देख करके कि तू मुझे मारने जरूर आई है, पर राक्षसी को देखकर भगवान ने आंख बंद की। इसके कई कारण हैं। क्या हमारे संतों ने, ग्रंथों ने अनेक कारण बतलाए। क्या कई कारण बतलाए। कहते भगवान ने उस राक्षसी को देखकर आंख बंद इसलिए की कि आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया। क्यों क्यों आंख बंद की? बोले भोले बाबा को याद किया ना कन्हैया ने। भोले बाबा, जहर पीवे की आदत आपकी, हमारी तो है ना। हम तो वृंदावन आए थे, माखन मिश्री खावेंगे, दूध पीवेंगे। अब ये मौसी जी आ गई जहर लेकर। मथुरा से आई तो मौसी लगी। कंस ने भेजा था मारवे को, राक्षसी पूतना को। कन्हैया ने कही और राक्षसी आए गई। जहर पीवे की आदत हमारी है ना, और आपकी तो एक कई टन निकला था, आपने पी लिया था। आज भोले बाबा के नाम पर लोग व्यसन करते हैं। मेरा जहां तक मानना है, मैं तो शास्त्र की बातें कहता हूं। कोई भी शास्त्र नहीं कहता है कि व्यसन करो। चलिए, लोग भोले बाबा के नाम पर व्यसन करते हैं, भैरव बाबा के नाम पर व्यसन करते हैं। भैरव बाबा का प्रसाद है, पी लो। भोले बाबा का प्रसाद है। अरे भोले बाबा ने और कुछ पिया था, जरा वो भी पी लो ना। जो ईश्वर करेगा क्या हम करेंगे? वो भोले बाबा है, धतूरा खा सकते, खा लो। उन्होंने तो कई टन जहर पिया था, एक तोला ही पी लो, वो भी तो प्रसाद है उनका। आज भगवान के नाम पर लोग व्यसन कर रहे हैं, व्यसन बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये धर्म कहीं नहीं लिखा। कैसे कैसे भद्दे गाने बनाकर लोग गाते और बजाते। चाय पियन दो भोले बाबा को, क्या है, मजाक बना दिया। हमारे धर्म का मजाक लोगों ने बना दिया, सनातन धर्मियों ने। क्या ईश्वर का मजाक मत बनाइए। तुम्हारी हमारी बफौती नहीं है इस धर्म में। क्या देखते हैं, आपके यहाँ भी निकलती होगी यात्रा। शहरों में तो मेरे कई बार देखा है, सुना है मैंने, गंदे गंदे गीत बजते रहते हैं। माता जी के आगे आगे मूर्ति निकलती रहती, शराब पी करके लोग नहीं। क्या धर्म बचाओगे आप? अन्य धर्म के लोग कहते ये हिंदू हैं, इन्हें हिंदू कहते हैं। माता के भजन नहीं है क्या? वो भजन ना गा करके व्यर्थ की नाचना है तो भगवान के भजन में नाच लो। इतने सुंदर सुंदर भजन है माता जी के भजन। आज धर्म कहाँ गया? इस धर्म को बचाने के लिए क्या किया गया आपको, हमको पता है? लोगों से कहा था, सिखा सूद, सामने तलवार रख दी जाती थी और बोला जाता था हिंदुओं से, बचोगे या मरोगे, धर्म बदलोगे? वो कहते थे धर्म नहीं बदलेंगे, मर जाएंगे। ऐसे लोगों ने हमारे धर्म नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। क्या धर्म बचेगा तो घर बचेगा, परिवार बचेगा, राष्ट्र बचेगा। पर हमें क्या करना? कभी देखा है उन मुसलमानों को? उनके नमाज का टाइम होता है, जो भी वो करते हैं निकल पड़ते, दुकान वहीं वहीं। देखा है संस्कार में? वो कट्टर टाइम पर बिल्कुल छोड़ देते हैं। 1 करोड़ लेकर खड़ा है और यहाँ सुन लेंगे महाराज तो बोल रहे हैं, कथा चल रही है, चलने दो, पूजा चल रही है, चलने दो, भगवान भागेंगे क्या मंदिर छोड़कर? चले जाएंगे मंदिर, कर लेंगे आरती, हो जाएगी पूजा।
उनको देखो जरा, छोटे छोटे बच्चे पहन के पहुंच जाते हैं उनके यहाँ ना हो तो आसपास देख लेना जाकर। हम धर्म को जगह नहीं देते, हम धर्मवादी नहीं है, हम धर्म की बातें नहीं करते, हम ईश्वर की बातें नहीं करते। हाँ सुन लेंगे, चले जाएंगे मंदिर जब टाइम मिलेगा। याद रखना, यदि आप लोगों ने धर्म को नहीं बचाएगा तो एक दिन ये सब लुट जाएगा। कई बार हम लुट चुके हैं। हमारे धन को, हमारे यहाँ स्त्रियों को, किस किस को इन लोगों ने नहीं लूटा। देखा इतिहास पढ़ रहा है, पलटा है। धर्म बचाइए। ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरे भगवान नहीं है, ये आप सबके भगवान है। आप सबको बचाना है। धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता, धर्म सबका होता है। और हम तो सनातन धर्म में पैदा हुए। सारे धर्मों की तिथि, डेट, तारीख है, किस समय वो धर्म चालू हुआ, किस व्यक्ति ने उस धर्म को चालू किया है। पर एक सनातन धर्म ऐसा है जो दुनिया नहीं थी, आज तक इसकी डेट नहीं है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी, सबकी डेट है, इस डेट को ये धर्म चालू हुआ। पर ये सनातन धर्म की कोई डेट, कोई तिथि, कोई तारीख नहीं है। ये जब से दुनिया थी तब से ये धर्म था, और तब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक ये धर्म रहेगा। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। क्या नाम है? सनातन धर्म। बच्चों को बतलाओ, छोटे छोटे बच्चे तभी आपके आगे चल के सेवा करेंगे। इनको संस्कार नहीं दोगे तो फिर आप सब कुछ कमा के भी हार जाओगे। धर्म नहीं रहेगा तो जिंदगी में ये सब बर्बाद हो जाएंगे। धर्म केवल इसलिए नहीं होता, धर्म हमें जिंदगी सिखाता है। रामायण, भागवत, गीता, ये भागवत क्यों सुने? भागवत में क्या लिखा है? ये ग्वालवाल कौन थे? गायों की रक्षा भगवान ने क्यों की? गाय क्यों चराई भगवान ने? गाय की इतनी महिमा क्या है? क्यों? गोकुल किसे कहते हैं? गो यानी गाय, कुल यानी समूह। गाय की सेवा करो। गाय एक धरती में, हमारे यहाँ सनातन धर्म में गाय की सेवा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। ये रिसर्च है। आजकल के जो शिक्षित लोग हैं ना, वो नहीं मानते, पर उनको हम समझा रहे हैं उनके हिसाब से। क्या? एक धरती में एक ही प्राणी है, वो गौ माता, सिर्फ, जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन छोड़ दे। केवल एक प्राणी इस धरती में। क्या? एक गौ माता जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अमेरिका में लिखा है कि गाय के साथ बिताने के लिए 10,000 रुपए घंटे में दिए जाते हैं। यदि देसी गाय है वहां और उसके साथ यदि उसको रहना है, कितनी महिमा। और हमारे यहाँ गाय है, क्यों है? हमारे यहाँ गायों की सेवा की गई। जिस घर में गौ माता नहीं है, जिस घर में भागवत गीता नहीं है, जिस घर में भगवान की मूर्ति नहीं है, इसलिए घर घर में मंदिर, घर घर में हमारे सनातन धर्म में ने सिखा जी तुलसी लगाइए। तुलसी किसे कहते? चलिए, ये तुलसी है ना। वृंदावन किसे कहते? वृंदा कहते तुलसी को। वृंदावन यानी तुलसी का वन। वृंदाया तुलस्याः वनम वृंदावन। मीरा ने गाया था ना, अली री मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको मतलब अच्छो। अली री मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। अली री मोहे लागे वृंदावन नीको। अब घर से तुलसी गायब होती जा रही है। गायब नहीं होनी चाहिए, संस्कार पैदा करिए। घर में तुलसी होना आवश्यक है, साधारण वृक्ष नहीं है। वो अच्छा हुआ कि वो बाबा चले गए, आते थे ना टीवी पर,
ये एडवर्टाइजमेंट का जमाना है आजकल। इनको कोई माताओं को तो कोई भी कुछ बोल दे धर्म छोड़ देती हैं, खासकर सनातन धर्म की माताएं। क्यों छोड़ते हो आप? आपको अपना मंत्र, माला, मूर्ति, तुलसी, दुर्गा, काली, जो भी आप ये हमारे सनातन, इनको कभी मत छोड़ना, याद रखना। आपके छोड़ने से आप कितनी, अरे उनके घर में हम रह रहे हैं, उनका घर है, वो नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे, भूत प्रेत रहेंगे क्या? कैसे अंधे लोग होते हैं वो। किसी धर्म की बातें जरा कड़वी है, सुन लो। अच्छा है वो बाबा चले गए दुनिया से, मतलब इस दुनिया से गए, अभी तो वो हैं। क्या ऐसे अंधे लोग महाराज लाइन लगाकर दान करते थे, लाइन लगाकर। बाबा जी की कृपा, कचौड़ी खा लो तो ये मिल जाएगी, ये खा लो, ये कर लो, बस हो गया। लोगों ने घर से भगवान फेंक दिए, मैंने देखा है। एक शिवनी है, वहां पर एक तालाब की सफाई हुई तो शंकर जी निकले बहुत सारे। वरना छुपके छुपके ले मारा, बाबा जी ने कह दी। अरे बाबा जी कोई होते हैं, बाबा जी कितने बाबा जी आकर चले गए। हमें वो नहीं मानना है, हमें वो मानना है जो व्यक्ति कहेगा, वो नहीं मानेंगे। जो हमारा धर्म कहेगा, हमारा ग्रंथ कहेगा, हमें उसे मानना है। जो हमारे रामायण, गीता, भागवत में लिखा है, हमें उसे मानना है। सिख किसे मानते हैं? गुरुद्वारे में क्या रखा रहता है? ग्रंथ। कहते हैं गुरु से, ग्रंथ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ग्रंथ ही गुरु है। ये ग्रंथ का ज्ञान ही तो गुरु देता है, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बताता। हम जो यहां से बोलते प्रमाण सहित बोलते, लिखा है तभी बोलेंगे, शास्त्र में लिखा होगा। क्या थोड़ी समझो, अपने धर्मों को कभी मत छोड़ना, अपने भगवानों को कभी मत छोड़ना। कितने जन्मों से बेचारे पूछते आ रहे थे, हैं मनी प्लांट लगाओ, बाबा जी ने कह दी महाराज टीवी पे आए थे। लोगों ने तुलसी भूल गए, मनी प्लांट लगाओ। प्लांट का बगीचा लगा ले, बगीचा लगा ले, आ जाएगा मनी, कर्म से आएगा मनी। अच्छे कर्म कर, भजन कर, लगाना अच्छा कुछ जो ऋषियों ने लिखा। तुलसी में कितने गुण हैं, ये औषधि है। लिखा है जहां ये होती हो आसपास बिजली भी नहीं गिरती, लोग सुरक्षित रहते थे। तुलसी का पौधा घर में लगा, घर सुरक्षित रहता था, बाहरी आपदाएं नहीं आती थी, आपत्तियां नहीं आती थी, परेशानियां नहीं आती थी। अब लगा लिया तो पूजा करना भूल गए, पूजा करिए। वृंदावन की गोपियां वही तो हैं जो तुलसी पूजा करती हैं, जो ठाकुर जी की पूजा करती हैं, सेवा करती है। इसलिए हमें आज से वो करना है जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा ग्रंथ कहता है। मैं आपको सुना रहा था ना, राक्षसी आती है, और राक्षसी का नाम था पूतना। पवित्र नहीं थी वो, नवजात शिशुओं को मार के खाने वाले। भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं, कहा इस राक्षसी को क्या देखना, पर भगवान तो भगवान है। उन्होंने आंख बंद कर की और आंख बंद करके कहा ब्रह्मा सावधान। ब्रह्मा जी ने कही क्यों? बोले मेरी मैया आ रही है, मैया। ब्रह्मा जी ने कही महाराज आपकी दो मैया है, एक तो देव की मैया है, कृष्ण की दो मैया रही ना, एक देव की मैया रही, एक यशोदा मैया रही। बोले तो देव की मैया आ रही है, यशोदा मैया आ रही है, ये मेरी पूतना मैया आ रही है। सोचो, जो जहर पिलाने वाले को भी मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, मेरे गोविंद ने वो गति दी जो माँ यशोदा को दी। क्यों दी? भगवान ने अवगुण नहीं देखे, गुण देखे। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मुझे जहर पिलावे आई है। भगवान ने क्या देखा? जो माँ यशोदा दुग्धपान कराएगी। मैंने कहा ना चतुर्दशी को आ गई थी, छोटे से बालक थे अभी तो ठाकुर जी।
इसलिए जो गति माँ यशोदा को बाद में दी वह गति भगवान ने, हमारी आदत हो गई है ना, भगवान अवगुण नहीं देखते। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु जी मारे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो सो पार करो। प्रभु जी मारे अवगुण चित न धरो, भलो बुरो कैसो हूं तुम्हारो। ये बनो, भगवान तो कहते मैं पापी को तारता हूं, मैं कोई महात्माओं को तारने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा नाम तो है पतित पावन, पापियों को तारने वाला परमात्मा। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो संत कह रहे हैं हम पापी हैं, अरे भगवान के सामने तो सभी स्वीकार लो। तू दयालु दीन है, तू दाता हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी। कितनी प्यारे शब्द है, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तू पापों के पुंज को मिटाने वाला परमात्मा है। मैं पातकी हूं, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं। बोलो ना, भगवान के सामने क्या जाता है। ये राक्षसी थी, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान अवगुणों को नहीं देखते। हमारी आदत जरूर हो गई है, अच्छाई नहीं देखते। किसी की ओर उंगली उठाना एक सेकंड लगता है, उंगली उठाते हो ना, एक उस तरफ तो तीन तुम्हारी ओर हो जाती है। देखा है कभी? एक उस तरफ, तीन तुम्हारी तरफ। तुम देखो कितने अच्छे हो। बुराई यदि देखनी है तो खुद के अंदर देख लो, सुधर जाओगे। अच्छाई देखनी है तो किसी के अंदर देख लो। भगवान हमें, ईश्वर हमें बहुत कुछ बताता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर अवगुण बहुत है राक्षसी से, पर तुम्हारे अंदर एक गुण है कि तुम श्रीधाम वृंदावन आई हो, मेरी शरण में आई हो, और जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे कभी त्यागता नहीं हूं। जो शरणागत वत्सल मेरा नाम है, इसीलिए भगवान ने अपने शरणागत वत्सलता दिखाई, राक्षसी का उद्धार किया है। कहते हैं प्राण पीने लगे भगवान। राक्षसी आकाश मार्ग में भागती हुई चिल्लाती है, सा मुंच मुंचाल विधि प्रभाषणी, निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया ने कहीं छोड़ने वाले ना, हम तो मोक्ष ही देते हैं सीधे। राक्षसी का उद्धार कर दिया भगवान ने, छोटे से कृष्ण ने। कन्हैया खेल रहे, और मैया ने देखो तो, मैया तो महाराज अचेत रहने लगी। देखो देखो, मारे लाला बच गए, मारे कन्हैया बच गए, गिरिराज महाराज ने बचा लियो। मैया को पता ना है कि मारने वाले ही आई है। मैया तो गहरी राक्षसी ले जा रही थी, भगवान उसको ऊपर खेल रहे थे, लीला कर रहे थे। आज ये ईश्वर ने सिद्ध कर दिया, लिखा है भागवत में। राक्षसी से स्पर्श हुआ ना तो गौमूत्रेण स्नापेत, गाय के रस से स्नान करवाया। आपके घर में गाय रज है, इसीलिए पंचगव्य कहते हैं। कितना बड़ा बड़ा से बड़ा पापी हो, पहले पंचगव्य पान कराते हैं। तो यहाँ भी बटना कम हो गया, कल बंटवा देंगे होगा तो। पहले कथाओं में ही बटता था ना, सत्यनारायण हो या कुछ भी, दूध दही घी शहद शक्कर, पंचामृत या पंचगव्य, ये अमृत है। इनके पीने से हमारी शुद्धि होती। अब तो मार्केट का जमाना आ गया, रेडीमेड, कौन बनाए कौन तैयार करे, खिलाओ। पंचगव्य, पंचामृत पाने का पान करने वाला अकाल मृत्यु नहीं मरता। अकाल मृत्यु हरणम, क्या लिखा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। पंचामृत है,
इसलिए ठाकुर जी ने खूब पंचामृत खाया। अब देखेंगे, लीला सुनेंगे। खूब दूध दही खाया और खिलाया सबको, ये अमृत है। अब कलिकाल में तो ये सब पीना खत्म, कुछ और चल रहा होगा, आप जानते होंगे। शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं। उस पे सरकार कोई बैन नहीं लगाती। क्या चल रहा है? धर्म धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। जिस दिन हमारा शरीर धर्म सब बर्बाद होने जा रहा है। धन भी बर्बाद हो रहा है, धर्म भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए भगवान ने ग्वाल वाला सखाओं को सबसे पहले मजबूत किया। चोरी करी। लाला धीरे धीरे बड़े होंगे ना, भी आपको तो लीला सुना रहे हैं, अभी आरंभ हुई है। भगवान के दर्शन करने के लिए कौन लालायित नहीं है? महादेव बैठे हैं समाधि लगाकर। क्या महादेव समाधि लगाकर बैठे हैं? तो आइए, भोले बाबा कहते हैं कि मेरा मन होता है चलो जरा दर्शन कराए। अब मैया सावधान है गई ना, अभी राक्षसी ने कन्हैया को पकड़ा तो मैया सावधान है गई। अब भोले बाबा बैठे हैं। 2 बार भोले बाबा वृंदावन आए वैसे लीला में। एक बार योगी बनकर आए, एक बार गोपी बनकर आए। आज मैया के द्वार पर आकर कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रज में गाते हैं ना, क्या हे मैया तेरे द्वार पर अंग विभूति रमाए जोगी, बाघंबर कटी में सोहे, जटा जूट पर गंग विराजे, भक्त जनों का मन मोहे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे। भोले बाबा ने श्रृंगार कियो है लाला के दर्शन करवे के ताई। भोले बाबा चलिए योगी बनकर चलो मैया के द्वार पर। मैया के द्वार पर पहुंचते भोले बाबा ने आलोक निरंजन। मैया ने कही कौन आयो ने देखो। गोपी ने गई और सखी गई, बोले एक बाबा आयो है। बोले बाबा कहाँ से आए वहां से पूछो। भोले बाबा द्वार पर खड़े हैं। मैया करना चाहता हूँ, लाला के नेक दर्शन कराए दे। मैया ने कही बाबा तू कितनी भी कोशिश कर, दर्शन होवे वालों ना आए। आज मैया के द्वार पर भोले बाबा क्या कह रहे हैं, बड़ी दूर से आया हूँ, आशा लेकर बड़ी दूर से। गाएंगे भोले बाबा नाचते हुए आए थे वृंदावन। चलो बैठे बैठे ही आप लोग आनंद ले लेंगे। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो, मेरो इष्ट जगत का स्वामी तूने गोद खिलायो। जाके तरस बना मोहि कल नारी तेरो लाल, हो जाके जुग जुग जीवेरी यशोदा मई तेरो लाल, जुग जुग जीवेरी यशोदा मई तेरो लाल। जरा प्रेम से हाथ ऊपर करिए, हर हर।
अनेक दर्शन कराए दे। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साज जुटाऊं। ले जा बाबा, भोजन साथ जुटाऊं। मेरे साथ गाएंगे आप लोग, थोड़ी गा लो, नाच भी लो, बैठे बैठे जुटाओ, गाइए। भोजन साथ जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साथ जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साथ जुटाऊं। ओ तेरो बेस देख डरते को बालक नाय दिखाओ। ओ तेरो बेस देख डरते को बालक नाय दिखाओ। तेरो बेस देख डरते को बालक नाय दिखाओ। मेरो छोटो सो लाला सोवे पलना। मेरो छोटो सो ललने बाबू सोवे पलना। सोवे पलना मैया सोवे पलना। सोवे पलना नी मैया सोवे पलना। मैं हाथी ऊपर कर लो भैया, प्रेम से जरा मस्ती के साथ घूम के नंद के दादा की। भैया दर्शन कराए दे। बाबा में दर्शन आए करा। भागिन तो मात यशोदा, ऐसो सुख तुम जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुख तुम जायो। ओ मेरो इस जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो। मेरो इस जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो। जाके तरस बिना वही खाए नारी तेरो लालना। जाके तरस बिना वही काले नारी तेरो ललना। तेरो लालना मैया तेरो लालना। ओ तेरो लालना। भोले बाबा के खूब जीवे लाला, भैया तेरो लाला खूब जीवे ने के दर्शन कराए थे। भोले बाबा तय पर खड़े हैं। दादा यही वाला मृग चाहिए, वो सोने का जो जा रहा है। राम जी ने कहा सीता भूल जाओ, उसके पीछे मत पड़ो, न्याय चाहिए। राम जी ने समझाया सीते सोने का मृग नहीं होता। नहीं, मुझे तो सोने का ही चाहिए। अरे क्या करोगे इतना सोना, रोटी मिल रही है, भजन कर लो, इनके पीछे मत पड़ो। देखो हम नहीं पहनते, कोई जरूरी है सोना। भगवान ने कहा जाओ जाओ सोने कमरे की क्या, सीता ने हट किया। राम जी ने समझाया सोने का मृग नहीं। बात की कथा आपको पता है क्या हुआ था?
सोने के मृग के पीछे जब सीता पड़ी तो सोने का मृग क्या, मेरे प्रभु ने कहा जाओ सीते अब सोने की लंका मिल जाएगी तुम्हें। और सोने की लंका मिली पर शांति नहीं मिली। इसलिए हट नहीं करना चाहिए, जो है उसमें आनंद से रहिए। जो दिया है भगवान ने, गोल्ड नहीं दिया छोड़ दो, दिखावा अपने मत करो, भजन करो। स्त्रियों का भी हट होता है। मैया कह रही बाबा तूने सुनी ना है, स्त्री हट। और सुन, ये यशोदा कह रही बाबा से, बोले बाबा मेरो लाला अंदर हूँ बूढ़ो क्यों ना है जावे। थोड़ी सी ब्रजभाषा समझने में टाइम भी लग जाएगा। क्या कही समझ गए हो? बोले बाबा से मैया ने की मेरो लाला अंदर हूँ बूढ़ो क्यों ना है जावे, मैं बाहर निकालूंगी ना, अंदर ही बूढ़ा है। मैया कभी तो बोले मैं अंदर निकालूंगी ना। बोले बाबा उदास हो गए, अब तो मैया नहीं मैं निकालूंगी ना, तू बैठा रहो। बोले बाबा ने कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ मैया, कितनी भाग्यशाली है तो, कितने धन्य तेरे भाग्य है, जगत जिसके बस में, देख मैया वो तेरे बस में है। धन्य खड़े जब हो यशोदा मैया के घर बोले, धन्य खड़े जब हो यशोदा मैया के घर बोले, धन्य खड़े जब हो यशोदा मैया के घर बोले, धन्य खड़ी जब हो यशोदा मैया के घर बोले। लो बर्बाद दो चरण घुटवन डोले, वो बर्बाद पकड़े बाबा जिया गोलिया तोरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना दी मैया तेरो ललना। हो जोग जोग हो जोग 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 जी मेरिया सौदा मैया तेरो ललना, जुग जुग दी मेरिया तोरा मैया तेरो ललना। प्रेम से ताली सेवा करते हो। बाबा ने के मैया देख तेरू जो बालक है भगवान न जाने ये भोली मातारी, ओ अपने सुत को मरम न जाने ये बोली महतारी। जग में जग में जग में आती नाही मैया तेरो ललना दी मैया तेरो ललना। अब तो बजा लो ताली। लकीरें कहते ना बनती बिगड़ती रहती, यहाँ बिगड़ी बन जाएगी। मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना दी मैया तेरो ललना। जो गजी मेरिया सौदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरिया तोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की कन्हैया लाल की।
आपकी श्रद्धा है, कोई जरूरी नहीं कि लाखों होना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा है। ब्रज में वास मिलना, ब्रज भूमि के लिए शिव शनकादि नारदादि ब्रह्मादि देवता आने को तरसते हैं। अभी सुनी रहे कथा, भोले बाबा तरस रहे कि नहीं? तरस रहे, कह रहे मैया तेरे दर पर आवे को तड़प रही, नेक लाला के दर्शन तो कराए दे। सुन, दर्शन आए होंगे, देखिए अब यहां से आगे की कथा सुन। यहां तक कोशिश किसने की? भोले बाबा ने। अब कन्हैया ने कोशिश कर ली। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारी लीला आरंभ है रही है। तो कन्हैया रोवे लग गए, और जैसे कन्हैया रोवे लग गए, जब बालक रोता है तो आप लोग क्या करते हो बोलो? जब ज्यादा बालक रोता नौन राय लेके एक नजर उतार दो, नजर न लगने दो। तो मैया ने नौन राय ली और नजर उतार दी, नजर लगी। बहुत सुंदर थे ना। चलो लाला रोते जा रहे, रोते जा रहे। एक उसमें सियानी गोपी थी, उसने कही देख तेरे लाला की नजर उतारने के बाद भी रो रहे हो, क्या हो गया? बोले मालूम नहीं क्या हो गया, रोता ही जा रहा है। बोले वो बाबा आया था ना? बोले बाबा आया, कुछ तो कुछ है, जाओ उस बाबा को बुला, क्योंकि जब से वो बाबा गया है तब से तेरा कन्हैया रो रहा है। तो भोले बाबा को लेवे एक गोपी चली गई। देखो अभी तो दर्शन नहीं हो रहा था, अब कन्हैया ने लीला ऐसी करी यारे, वो चाहे थे झटके में तो मजा हो गया। एक झटका लगता है ना, अच्छे लोग कहते हैं भगवान बचाए ले, जो उड़ते थे ना ज्यादा, हाँ झटका लगता है तो फिर कहते तू ही बचाएगा, बर्बाद हो रहा हो। इसलिए थोड़ा धरती में थोड़ी अभिमान में मत जाओ। वो यदि चाहेगा एक झटके में सब करा सकता है। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो चाहे एक सेकंड में सब हो सकता है। असंभव भी संभव कर सकता है। मैया क्या मैया के द्वार पर अब कन्हैया से मिलने भोले बाबा रहे। एक गोपी पहुंच गई, वो गोपी ने कहा कही चलो अलग बाबा। हमारे ब्रज में भोले बाबा का नाम क्या पड़ गया था? अलग बाबा, क्योंकि अलग निरंजन करते हुए पहुंचे थे। किसी को उनका एड्रेस पता तो था ही नहीं। कह जाओ ढूंढो कहां गया वो बाबा, भोले बाबा को। और क्या कह रही गोपी? चलो अलग बाबा तुम्हें मैया बुलाती है। चलो अलग बाबा तुम्हें मैया बुलाती है। कितने प्यारे शब्द हैं। चलो बाबा तुम्हें मैया बुलाए रही है। भोले बाबा बड़े खुश हो रहे। अभी तो भगा रही थी, कन्हैया ने मन ही मन का बुला रहे ना, चिंता मत कर। चलो अलग बाबा तुम्हें मैया बुलाती है। नजर लाला खुलागी है, नजर लाला खुलागी है। तुम्हें मैया बुलाती है। तुम्हें मैया बुलाती। ठहाका मार के कन्हैया तो मारा, बड़े खुश है। मैया ने कही बाबा बड़ो जादू है तेरी आंखन में। हाँ अभी तो रो रहे हो मेरे कन्हैया। भोले बाबा ने कहा ऐसा वैसा बाबा भी नहीं हूं, बहुत तप कियो मैंने।
तो बाबा हो क्या गया था मेरा कन्हैया? अभी तक तो रो रहा था, बिल्कुल शांत नहीं, आपको देखती। बोले ला जरा मैं अपनी गोद में उसे ले लूं। इसी बहाने ये मैया दे तो देगी। कहा हे नारायण आप कितने सुंदर हैं, अपनी गोद में ले लिया प्रभु को, क्योंकि छोटे से हैं देख रहे हैं। कहा मैया कुछ ज्यादा ही नजर लग गई है तेरे लाला का, जरा मैं ठीक कर दूं। तो जटाओं को खोला भोले बाबा ने। कहा प्रभु आपके जो चरणों का जल था ना, जब आपने विराट रूप लिया था राजा बलि के यहाँ, तो आपके चरणों को सत्यलोक में धुलकर ब्रह्मा ने रख लिया, और सत्यलोक से बहती हुई वह गंगा मेरी जटाओं से बहती हुई सुरसरी जिसका नाम है, आपके चरणों का जल एक बार मैंने इन गंगा इन जटाओं से बहाया था। जटा संकरी जिसका नाम पड़ गया गंगा का। आज है मेरे प्रभु, आज आप स्वयं मेरे पास, वो तो आपका नारायण रूप था, आज आपका बालक रूप है। इसलिए भोले बाबा ने जटाओं को खोल लिया, नख से लेकर शिख तक, शिख से लेकर नख तक झाड़ा। कितने सुंदर है ठाकुर, उससे सुंदर भी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहते हैं ब्रजभूमि, तीनों लोकों में जो सुख नहीं है वो सुख श्री राम वृंदावन में है। क्या ये भगवान कह रहे हैं? मैया के यहाँ क्या बनकर आए? लाला कन्हैया, भगवान नहीं बन के आए। वृंदावन की लीला में कभी भी भगवान नहीं बने, क्योंकि उन्हें पता था भगवान बनने से क्या फायदा है। बहुत देख लिया हमने, भगवान बन के अलमारी में रख दिए जाते हैं, रखे होंगे 4 चिरौंजी सुबह, 4 शाम को, 2 अगरबत्ती घुमा देते और दरवाजे बंद। भगवान बनने का सुख भोग लिया, वैकुंठाधिपति बनने का सुख भोग लिया, पर मां तेरे लाला बनने का सुख ऐसा कवि कस्तूरी डालती है, स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करती है। ये है यशोदा का प्रेम। माँ यशोदा ने जो प्यार किया, प्यार तो माँ का ही होता है। क्या जगत के जितने प्रेम होते हैं सब स्वार्थ के होते हैं। जो आपके लिए कहते हैं ना मर जाएंगे, रस्में वादे सब बेकार। ऐसे नहीं कह दिया किसी ने जन्म जन्म तक माता रोवे, ये तो कुछ पल के हैं, रोके घर चले जाएंगे। जो आपसे कहते थे आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे, देख लेना आप तो बाद में क्या होता है। आपसे यदि कोई प्यार करता, इस प्यार का भूखा परमात्मा भी है, जिस प्यार के लिए इस धरती में परमात्मा को भी आना पड़ा। थोड़ी सुन लो कथा, जिंदगी तो वरना बेकारी है। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, सुबह को सुबह नहीं, शाम के लिए शाम नहीं, जिनके लिए हम पसीना बहाते हैं कौन पूछता है चले गए कितने, कोई याद करता है? चल गए, चल टाइम नहीं लगता। ये दुनिया है, सत्य तो परमात्मा है, उसका प्यार सत्य है।
इस धरती में नोट कर लेना, निस्वार्थ प्यार करने वाला यदि धरती में कोई है तो एक परमात्मा है, दूसरा माँ है, उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं। सिखाया है। लोग कितने स्वार्थी होते हैं। माँ को माँ के हाल में छोड़ देते, बंटवारा हो गया, चल एकड़ एक आध एकड़ ले लो, बाकी जाओ। क्या है यही जिंदगी है। ईश्वर भी जिसके लिए रोता है, लालायित रहता है, वो कहता है जो सुख मुझे मां यशोदा बालक बनने में मिला, ब्रह्म बनने में नहीं। बोलो, बालक बनने में। इसलिए थोड़ा अपनी जिंदगी को सीखो। बिना स्वार्थ के दुनिया में कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, स्पष्ट लिखा है। रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो। स्वार्थ लाग करहि सब, फिर क्यों फंसते हो? वो आपसे प्रेम करो तो ना आप कर लो, वो रोले तुम भी नाटक कर लो, फिर क्यों रोते हो? छोड़कर चला गया महाराज। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि। सबकी है। चलिए एक बात सुना दे, सुनोगे? एक महात्मा जी थे, अब समझ में आ जाए। एक महात्मा जी थे। अब वो महात्मा जी बड़े अच्छे थे, संयोग से वो वृंदावन पहुंच गए थे, हरिद्वार जाते रहते। आपके यहाँ भी कई सज्जन होंगे जो थोड़ी धर्म करते रहते, निकलते रहते, तो महात्मा बन गए। महात्मा कई गांव में बनी जाते। अब वो जब आया करते तो उसका मित्र मिलता, तो मित्र से कहते, भैया ये जिंदगी तो जी रहे हो, कभी कुछ भजन भी कर लिया करो, चला करो मेरे साथ, भजन करें। बोले क्या रखा है ना, देखो सुबह सुबह गरम गरम रोटी मिल जाएगी, वहां मिलेगी। तो सेवा यहाँ है, रही है। ठीक है, इंतजार करो, भगवान करे आपके सामने सच ना आए। उनके सामने सच आ गया। एक दिन उन्होंने अपनी जायदाद खुश होकर सब नाम पर कर दी, कुछ भी अपने नाम पर नहीं। खुश हो गए, बड़ी प्रसन्नता से, और जो कुछ था सब देते। अब कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि नाम पर कुछ है नहीं, तो कौन सेवा करेगा? कुछ होता है तो लोगों को लगता है कर लो मिल जाएगा। खाट बाहर, घर के बाहर एक खाट रखते, बैठो आराम से। संयोग से उनके जो मित्र थे वो वापस आ गए, और वापस आए तो मित्र को दुखी देखा। गांव फिरती थी यात्रा से। बोले भैया क्या हो गया? बड़े खुश थे, अब तो आज बड़े दुखी हो। बोले सच तुमने कहा था, बड़े स्वार्थी लोग होते, मैंने जितना था सब दे दिया, मुझे क्या पता था। देखो आज कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं करता, कोई पूछता नहीं। उन्होंने कहा चला मेरे पास में, तुझे मैं युक्ति बता दूंगा, और युक्ति से तो मुक्ति मिल ही जाती है। क्या? मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं, मेरे पास आना। तो महात्मा जी ने एक संदूक दे दी, संदूक यानी पेटी, ताला लगा दिया, चाबी हाथ में दे दी। बोले इसको खोलना मत, खोलने देना मत। क्या कहा? खोलना मत और खोलने देना मत। आराम से चाबी और कुछ गिन्नियां दे दी सोने की, ये रख लो, इनको उछालना, दरवाजा बंद करके। दरवाजा बंद करके आराम से इनको उछालते रहना। अब महाराज या शाम को टाइम, संदूक लिए पेटी पहुंच गए।
बेटों ने कहा ये कहां से? मैं जानता था मेरे साथ होगा ये ऐसा, इसलिए मैंने ये छुपा कर रखा था। असली धन तो ये है जो दिया है वो तो गोल्ड सब इसमें। बेटों ने कहा हो सकता है, हाँ, पर दादा दादा का तो बहुत माल था, पिताजी के पास नहीं तो रखा होगा। महात्मा ने कहा था दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद किया, सोने की गिनियां उछाल रहा है। बेटे सुन रहे हैं, आवाज तो आ रही, गिनती चल रही है, इसका मतलब कि आपकी कहानी नहीं सबकी कहानी। शास्त्र गलत नहीं बोलते। क्या पूरी रात इतना मान, पेटी भरी हुई है, इसका मतलब पूरी पेटी पूरी भरी हुई है। महाराज सुबह सुबह दरवाजा खुला, दादाजी पिताजी, दरवाजा खुलते ही बेटे चारों खड़े। पिताजी गरम जल स्नान करिएगा, अभी अभी गरम करवाया आपके लिए, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंडे में मत नहा लेना वरना बीमार पड़ जाओगे। मुस्कुराए, सच कहा था उसने, सेवा किसकी हो रही है। चलिए बात तो बहुत बड़ी है पर संक्षिप्त में सुना दें। पूरा समय निकल गया, बुढ़ापा भी निकल ही गया। एक दिन मरणासन हुए, संत ने कहा था मरते मरते भी खुलवा मत देना, क्योंकि महाराज उसके बाद जो होते हैं ना कर्म, श्राद्ध वगैरह 13 दिन वाले, फिर 6 महीने वाले, अब आजकल तो साल वाले कोई इंतजार नहीं करता, सब कहते पंडा जी जो लौना है लो 13 दिन में ही सब कर दो। कहाँ चाहेगा वार्षिक श्राद्ध करने, कौन महीने भर खिलाएगा, कौन हमारा हर अमावस्या को जल देगा, खत्म करो 13 दिन में ही विश्राम कर दो। जिनके लिए तुम ताहे जिंदगी रोते हो उस पर 13 दिन पहले होता था ना वार्षिक श्राद्ध, वर्षी बोलते थे, 6 माह का भी श्राद्ध होता था, जीवन पर्यंत भी श्राद्ध होता था। अब नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब पिताजी ने कहा कि ताला मत खोलना, 1 वर्ष बाद खोलना। सब बात महात्मा ने सिखा दिया था, ऐसा ऐसा कर, क्योंकि वो जानते थे सच्चाई क्या है। उनके जो मित्र थे वो महात्मा था, उसी गांव से वो निकल गए थे। भले परिवार वाले रिश्तेदार तो समय आने पर एक दिन छोड़ ही देंगे, ये सच्चाई है। आपके पास उसी समय कथा में जाना और शादी में जाना हो, बोलो आ जाओगे महाराज, शादी में जाएंगे, कथा तो फिर देख लेंगे, कौन भगवान की तो कथा है। जिनके लिए तुम रिश्ते निभाने के लिए तैयार हो, रिश्ते झूठे हैं, एक नए दिन साथ छोड़ देंगे। बेवक्त के साथी खूब मिले, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, उस वक्त मेरे बाके बिहारी तेरे साथ होंगे। इसलिए नाता उनसे जोड़ो, जगत छूटे तो छूटन दे। क्या लिखा है? जगत छूटे तो छूटन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मीरा ने लिखा था पत्र कि मैं भजन कर रही हूँ, घर में विरोध हो रहा है, परिवार में लोग कहते पागल हो गई। भजन करने वालों को जो होशियार बैठे होंगे पागल ही तो समझते हैं। लोग कहे मीरा भाई रे बाबरी, क्या लिखा है गाते हो ना? लोग कहे मीरा भाई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। सास कहती कुल की लाज मिटा दी इसने। भजन करने वाला आपका कल्याण करेगा। एक विभीषण ने सारी लंका का कल्याण कर दिया, एक भजन करने वाला।
भगवान राम को लेकर पहुंच गया, प्रभु इनको उद्धार कर दो, रास्ता पार लेकर आ गया। विभीषण भजन करता था, वो जानता था ये भजन नहीं करने वाले, ये पापी हैं, ये राक्षस है, प्रभु आपके हाथों से मर जाएंगे तो तर जाएंगे। वो समझता था विभीषण, इसलिए प्रभु राम को लेकर आया। क्या एक भजन करने वाला भी कुल में यदि जन्म लिया तो तुम्हारा कुल तर जाएगा। एक तो आइए, हमारे ब्रज में तो जगह जगह भजन करने वाले भजनानंदी महात्मा संत आज भी ब्रज में तो गोपी है, ग्वाल बाल है, सखा है। चलिए धीरे धीरे बड़े हुए, घुटवन घुटवन चलवे लगे और बड़े भय। एक हाथ में रोटी है, माखन है, उस छवि को गोपियां देख रही हैं। क्या या छवि खौरस खाने विलोकत, कितनी सुंदर छवि है भगवान की। कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ शिले गयो माखन रोटी। गोपिया कहती कितनों भाग्यशाली एक काग है, देखो भगवान के हाथन से माखन और रोटी लेके भाग रही हो। हम तो जिसको देख नहीं पाती। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सिले गयो माखन रोटी। गोपियां जान चुकी थी ये ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, जिसके लिए स्वयं भगवान शिव तरसते हैं, ब्रह्मा तरसते हैं, इंद्र तरसते हैं, ऋषि मुनि तरसते हैं। आज वो हमारे ब्रज में आया है। गोपियां जान चुकी थी ये केवल नंद का छोरा नहीं है। बोल दो भारत सरकार में लिखा रहता है मेड इन इंडिया। हाँ, भगवान ने बनाई, बहुत अच्छा जवाब। भगवान ने बनाई, गाय भगवान ने बनाई, दूध किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब बताइए भगवान ले गए तो चोर है? जब ये सब भगवान ने बनाया तो ये सब भगवान का है, फिर भगवान ले गए तो चोर है क्या? नहीं है। फिर भी देखो हम भोले भगत कहते हैं माखन चोर, ये भगवान चोरी करते हैं। वैसे भगवान कहते देखो गायन की सेवा हम करें तो गाय के दूध का अधिकार पहले किसका होता है? बछड़े का। दूसरा गौ सेवक का। गायों की सेवा हम करें और दूध ये मथुरा वाले पिए। संग गजान और मुस्तक पहलवान पी के तैयार हो गए कंस के सेवा। इसलिए भगवान ने कही कि आज से हम क्या करेंगे? माखन चोरी करेंगे। अरे भैया तन सुखा, अरे भैया मन सुखा, कितने प्यारे नाम है, सुने कभी आपने? अरे भैया धन सुखा, या दुनिया में धन सुखा भी होंगे, वो ज्यादा है धन वाले। ए महाराज धन आ जाए फिर तो सुखी सुख है। कोई तन सुखा, कोई मन सुखा, कोई धन सुखा। मधुमंगल श्री रामा। तो भैया कन्हैया ने किसकी ओर देखो है? अरे भैया मन सुखा। अब मन सुखा इतने दुबले पतले, कुर्ते को उसने पहना है, कुर्ते को उसने पहना है कि उसने कुर्ते को पहना, पता ही नहीं। गोपी आएगी, घर में देखा सब भागे, कन्हैया ऊपर ही लटके रह गए। तो सब भागने में तैयार। उस गोपी ने निकाला, मैया कहना मारे लाला को पकड़ कर लाओ। जब ये शिकायत करने जाती ना गोपिया तो कहती लाला को पकड़ कर लाओ। आज गोपी ने कहा लाला छोड़ो मीना, कन्हैया छोड़ो, चल रस्सी लेकर आए।
अब चंचल कृष्ण कोमल कोमल उनके हाथ आगे पीछे कर रहे हैं।